जो नेताजी कहते हैं या जो रामवीर जी कहते हैं वो सत्य है। बाकी रोड तो बेहतरीन काम करके कर रहे हैं, लेकिन आरसीसी रोड है तो उसको जो है ना तराई वगैरह भी करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको रोकना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तो टाइम लग रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी खड्डा कॉलोनी 25 फुटा रोड पर है, जहां विकास कार्यों को लेकर के आज रामवीर सिंह विधूड़ी जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं और राम सिंह नेताजी जो यहां के विधायक हैं, उनके द्वारा एक उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें कि 20 करोड़ राशि की सौगात भी दी जा रही है, जो नालियों और यहाँ की गलियों के लिए जो पुनः निर्माण के लिए कार्य जो करा जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर आज उसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर दोनों नेता आने वाले हैं और वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। हम आपको दिखाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। आप सब लोगों ने एमपी को बनाया, आपने मुझे भी आशीर्वाद दिया। हम दोनों का फर्ज बनता था कि दोनों मिलकर इस क्षेत्र का विकास करें, इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करें। अगर हम लफड़े झपड़े में पड़े रहते तो जो विकास आज क्षेत्र में हो रहा है वो नहीं हो पाता। और आप लोग सब हमें गाली देते, ये दोनों नेता लड़ते हैं, काम नहीं करते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस क्षेत्र के विकास के गति को तेज करेंगे। साथियों, ये जो पैसा मिला है माननीय एमपी के माध्यम से, जो हम कोशिश करते हैं उनके सहयोग से, जिसमें 20 करोड़ रुपया खड्डा कॉलोनी में खर्च होगा, जिसमें 150 गली बनेंगी। ये जो पहले पुलिया बनी है जो नीची हो गई है, इनको तोड़ के ऊंची करेंगे जिससे पानी ना रुके। और उसके अलावा जितनी रह जाएंगी अगली बार उनको बनाने का काम करेंगे। आप सबको पता है, बहुत से लोग लिखते थे कुछ रोड नहीं बनेगा, कुछ रोड नहीं बनेगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एमपी साहब के सहयोग से आज वाराणसी का रोड बन रहा है। इतिहास है। ये जो विकास है, ये विकास गति तभी आती है जब सब नेता मिलकर काम करें। और आपकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह आज इतने संख्या में लोग आए हैं, मैंने इससे बड़ी मीटिंग कभी खड्डा कॉलोनी में नहीं देखी। जो आप सब लोग बैठे हुए मजबूती के साथ, साथियों आप सब लोग जानते हैं कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं है, उनके पास एक सूत्री कार्यक्रम है, हम क्या लोगों के बीच में फैलाए। मैं एमपी साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो बोर्ड लगाए हैं, ये बोर्ड तुम्हारे मकान तोड़ने के लिए नहीं लगाए, ये कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए उनको कोर्ट में दिखाना है कि ये जो चीज है ये ओजोन में है। अभी हमने आपके माध्यम से पूरी जानकारी ली। जो नक्शा हमारा 890 का है, उसके अंदर किसी की माने दूध निकला जो किसी के मकान को तो हमारा जो नक्शा है 890 का क्लियर, उसके अंदर सारे 18 नंबर है, पूरी कॉलोनी है। अगर ये ओजोन होता तो क्या सरकार 20 करोड़ रुपया दे देती है? क्या सरकार 15 करोड़ रुपए दे देती? हमारे यहाँ स्कूल बना हुआ है, उसके अलावा सरकार ने 3 जे कलेक्टर बता रखे, वो कहाँ पर बचे हुए हैं? वो भी तो ओजोन में है, वो कैसे बच गए? आज ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं। मैं एमपी साहब से कहूंगा इस मामले को देखकर और आप विश्वास रखें कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मास्टर प्लान आएगा हम सब ओजोन से बाहर हो जाएंगे। ओजोन है क्या? स्कूल हम बना रहे, रोड हम बना रहे, बिजली हम लगा रहे, ट्यूबवेल हम लगा रहे, तो फिर ओजोन कहाँ? सोपड़े बदरपुर खादर में है, वो क्या ओजोन में नहीं है? कहाँ है वो? स्कूल बन रहा है, ये कहाँ पर? असली टूफे से परे ओजोन है, टूफे के उधर ओजोन नहीं है। हम पहले भी एमपी साहब के नॉलेज में डालना चाहता हूँ
कि हम पहले भी जोन में आ चुके हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए MP साहब को कहीं जाना है, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि कल से काम शुरू हो जाएगा। जितनी गली 150 गलियां बनेगी, अगर कोई गली रह जाएगी तो उसको अगले साल या 2-4 महीने बाद हम शुरू करने का काम करेंगे। और आप एकता के साथ, मजबूती के साथ आप मजबूत रहिए, सब भाईचारा बना के रखे। इसी के साथ मैं, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। संतुष्ट कैसे हो? विधायक आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी, मोनोगंज वार्ड से हमारे निगम पार्षद आदरणीय श्री हेमचंद गोयल जी, जनाब रफीस कुरैशी साहब, पंडित संजय शर्मा जी, बलराम मिश्रा जी कहाँ है? यदि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने श्री राम सिंह नेताजी को चुनकर भेजा है, लोकसभा के लिए मुझे चुनकर भेजा है, अगर हम लोग आपस में केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लट्ठम लट्ठा होते रहे, तो मुझे बताइए उससे इलाके का भला होगा क्या? बताओ जरा। नहीं होगा। जब चुनाव होएगा तो लट्ठम लट्ठा हो लेंगे, क्या हो गया? अभी तो काम करने की आवश्यकता है। और मेरा 56 साल का राजनीतिक जीवन हो गया। 93 से मैं इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही है। मैं बहुत कम शब्दों में आज जो कुछ आपके मन में चल रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलकर जाऊंगा। 30 करोड़ रुपया दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हम सभी के आग्रह पर जयपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 के विकास के लिए उन्होंने अपनी कलम से उपलब्ध कराए हैं। मैं अपनी ओर से श्री राम सिंह नेताजी की ओर से मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लगभग 10 करोड़ रुपया उस्ता रोड पर खर्च किया जा रहा है। उस्ता रोड शानदार बन जाए। अभी उसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट से कम नहीं होगी। उसकी चौड़ाई और भी ज्यादा की जाएगी, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। नेता राम सिंह जी मंच पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है। क्षेत्र के लोग हो, क्षेत्र से बाहर के लोग हो, उन सभी की चिंता करते हैं। विकास के कामों में भी उनकी रुचि रहती है। कुछ सामाजिक कार्य करने होते हैं, उसमें भी उनकी रुचि रहती है। गरीब गुरबा लोगों की मदद करने की जहां आवश्यकता होती है उनकी मदद करते हैं। श्री राम सिंह नेताजी को मैंने एक बात की गारंटी की है कि क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी कभी नेताजी को ये शिकायत नहीं होगी
कि बजट की कहीं कमी आ गई। बजट की कोई कमी नहीं आएगी। और रामवीर सिंह कुनूरी रोज रोज आपकी गलियों में कैसी गली बन रही है, अब उसको मॉनिटर करने के लिए नहीं आ सकता। आज 20 करोड़ रुपए का काम जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में शुरू हो रहा है। हम सभी आज एक साथ मंच पर हैं और जितने भी हमारे चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हो, जो भी विकास का कार्य किया जाए आप उसको मॉनिटर करें, उसको देखें कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और यदि आपको लगता है कि कहीं क्वालिटी में कमी है तो उसकी जानकारी आप मुझे भी दे सकते हैं, नेताजी को भी दे सकते हैं, हमारे कुरैशी साहब को भी दे सकते हैं। नवीन कुरैशी साहब लगातार आपके मुद्दों को लेकर मेरे पीछे डंडा लेके खड़े रहते हैं। उसका रोड बनाया जाए, जो गलियां टूट गई हैं उनको बनाया जाए, पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, नाली और नाले बनाए जाए। और हमारे डीएसआईडीसी के अधिकारी आज मंच पर हैं, श्री सिरोही जी बहुत ही अच्छे हमारे जोनल इंजीनियर हैं। लंबे समय तक उन्होंने हमारे क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को किया है। तो पहली बार जैतपुर पार्ट 2 के लिए, जैतपुर वार्ड के लिए, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उतनी धनराशि हम दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी से उपलब्ध कराएंगे। एक बात, पहली बात ठीक है ना? और मॉनिटर तो नेताजी फिर आपको ही करना पड़ेगा गली गली जाकर। अब आप उम्र में मेरे से छोटे हैं, मेरी उम्र भी लगभग अब 74 साल हो गई। सभी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, आरडब्ल्यू के पदाधिकारी वो अच्छे से विकास के कार्यों को मॉनिटर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इस क्षेत्र को क्या नहीं दिया हमने। और एक चीज समझ लो, हम नहीं होते लोकल को, आप इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे क्या हालत थी गुड़गांव कैनाल रोड की, क्या वहां से लोग निकल सकते थे? मोटरसाइकिल गाड़ी की बात छोड़ दीजिए, भैंसा मुक्ति नहीं निकल सकती। अब लोग कहते हैं कि पुस्ता रोड को जल्दी बनाओ। अरे भाई पुस्ता रोड को अब जो समय लगेगा वो लगेगा। ये आरएमसी की रोड है, सीमेंटेड रोड कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम रातों रात पूरे पुस्ता रोड को बना दें, कल आप शिकायत करें कि साहब ये तो जगह जगह से उखड़ गया। तो क्वालिटी को भी देखना है। और लोगों से हमने अपील की है कि भाई जब पुस्ता रोड जब बनाया जा रहा है, जिस दिन आरएमसी होती है या सीमेंटेड रोड जिस दिन बनाई जाती है, कृपया करके उसके ऊपर मोटरसाइकिल गाड़ी उसके ऊपर ना चलाए, नहीं तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। और ये कभी आप सोच सकते थे क्या? आपको नहीं मालूम है क्या? पुस्ता रोड कभी बहुत, जब मैं कई बार विधायक बना था, मुश्किल से 8-10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता हो, अगले 10 साल तक कहीं जाने वाला नहीं। 8 इंच मोटा रोड सीमेंटेड रोड बना रहे हैं। उसके अगल बगल में जितनी और हमारी सरकारी जमीन है उसको भी विकसित करेंगे। दूसरी बात है, बहुत हुआ क्षेत्र में उत्पन्न किया जा रहा है ओजोन के नाम पर। अरे हमारे क्षेत्र में ओजोन है तो 6 लेन का हाईवे बना नहीं बना? बोलो ना जरा। सीएनजी गैस लाइन डल रही है नहीं डल रही है? विकास के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? उसका रोड बन रहा है नहीं बन रहा है? स्कूल बना नहीं बना? आप मुझे बताओ तो सही, कौन सा कार्य नहीं हो रहा है? आपके क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे या नहीं लगे? मकान तो बन बना गए हैं,
लेकिन कई बार नफीस कुरैशी साहब आप भी आए थे, कई बार हमारे लोग जो है कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट आदेश दे देता है कि भाई कोई दीवारों को हटा दिया जाए। आई ब्लॉक में जो घटना घटी है, इन लोगों से पूछो ईमानदारी से, ये खुदा की कसम खा के बोले, अरे आप कोर्ट में गए तो क्या आपका विश्वास रामवीर सिंह बिधूड़ी से उठ गया क्या? कोर्ट में जाने से पहले मुझे मेरे पास आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्या आवश्यकता थी तुमको कोर्ट में जाने की? और यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बैठे होंगे, 1993 से मैं आपके बीच में हूँ। कभी कुरैशी साहब के, नफीस कुरैशी साहब के यहाँ तो मैंने रोटी भी खाली होगी, लेकिन एक माई का लाल बोले खड़ा हो, कोई माई का लाल खड़ा हो जाए कि 1993 से लेकर आज तक इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई, वो ये कह दे कि हम चाय छोड़िए, हम किसी का पानी पीने का गुनाहगार हूं। लेकिन मैं एक बात के सख्त खिलाफ हूं, आज बोल के जा रहा हूं कि यदि किसी के पास मसल पावर है, मनी पावर है, किसी गरीब गुरबा के प्लॉट पर कोई कब्जा करेगा, उसकी खैर नहीं होगी इलाके में। उसकी जगह बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगी, उसकी जगह जेल में होगी। ओजोन 8 मार्च 2010 को लगा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और 10 ये ठीक है, और 10 अगस्त 2010 को लागू हुआ। मैं निरंतर इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं। पीछे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय सरदार हमारे जो पहले मंत्री थे सरदार हरदीप पुरी साहब, जयपुर गांव में आए थे। प्रधान जी आए थे या नहीं आए थे? मैंने उनके सामने मांग रखी थी कि क्षेत्र से ओजोन हटाया जाए। वो घोषणा करके गए थे कि हम हटाएंगे, और ये ओजोन केवल आपके जयपुर पार्टू में ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जैसे नेताजी ने कहा मदनपुर खादर एक्सटेंशन, मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी, वो तो मेरे क्षेत्र में नहीं है, पुनर्वास बस्ती है, वो डीडीए ने बसाई है। बताया जा रहा वो भी ओजोन में है। साहिबाग, जाकी नगर, ओखला विधानसभा की कम से कम 7-8 कॉलोनियां ओजोन में, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी है, वहां के लोग भी मेरे पास आए थे। ओजोन दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में है और लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में है, और केवल हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी कॉलोनियां ओजोन में बताई गई है, केवल हम उन्हीं की लड़ाई नहीं लड़ रहे। दिल्ली भर में जहां जहां ओजोन लगा है, उस ओजोन को हटाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में 16 अप्रैल को मैं दिल्ली के 7 एमपीओ के साथ मैं भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाकर मिला था, और हमने उनसे आग्रह किया, सारे अखबारों में खबर छपी है कि भाई दिल्ली में जहां गलती से ओजोन लग गया है उसको हटाया जाए। उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जरूर, ये गंभीर मामला है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। उनसे भी हमने भेंट की है। आवश्यकता होगी जब देश की पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी मुद्दा उठाने की आवश्यकता होगी तो वहां भी उठाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आई ब्लॉक है क्या है, नफीस कुरैशी साहब आपने बताया, कुछ गरीब लोगों के बेचारों की बाउंड्रियां तोड़ दी गई, कुछ मकान भी तोड़े गए हैं।
मैं आज इस मन से कह रहा हूं, अगर मुझे जो जानकारी आ रही है, यदि वह जमीन जो गरीबों की जमीन है, जो जमीन प्रॉपर्टी डीलर्स से खरीदी गई, और प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में मुझे बताया गया है कि उनके पास बिल भी है, रजिस्टर्ड बिल है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और उन्होंने पैसा देकर किसान से जमीन खरीदी है। यदि गरीबों की दीवारें तोड़कर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर हो, यदि उस जमीन के टुकड़े पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो मैं आज रात के समय में ऐलान कर रहा हूं कि उसकी खैर नहीं होगी। जिन लोगों की जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, मैंने मंगल प्रधान जी बैठे हैं, कहा मंगल प्रधान जी, मैंने आपको बोला कि आप कागज लेकर आओ मेरे पास, बोला नहीं बोला, कब लाओगे? ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे। कहाँ? लंदन से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? हाँ, लेके आइए। और चाहे उनकी दीवारें तोड़ दी गई है, और मुझे बताया गया कि कोर्ट के आदेश से तोड़ी गई। ये नेताजी मेरी और आपकी ड्यूटी बन जाती है। जिस गरीब आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई से छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदा है, जमीन सरकारी नहीं है, जमीन किसान की थी, यदि उस जमीन पर कोई साजिश करके कोई कब्जा करना चाहता है, तो रामवीर सिंह विधोड़ी जब तक जीवित है, इसको नोट करो कागज पर, मैं किसी को मैं ये कार्य नहीं करने दूंगा। लिखो इसको, नोट करो इसको। और जरा मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, अरे भैया तुम्हारा घर का कोर्ट रामवीर सिंह विधोड़ी है, मुझे मेरे पास ही आ जाते थे, काय को गए थे भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आती। और जब मेरे पास आए, मुझे बताया भी नहीं कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मैंने अधिकारियों से बात की, तो अभी सब कुछ मुझे समझ में आ गया है। देखो, मेरी जानकारी में ये भी आया है कुरैशी साहब कि कोई 700-800 की जमीन पर भी कोई चार दीवारी हुई है, कुछ गरीब लोगों के प्लॉट पर कब्जा हुआ है। देखो भाई, सुन लो कान खोल के, मेरे विधायक रहते हुए, पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए, कभी ये काम मैंने होने नहीं दिया। और यदि इस तरह का कारोबार क्षेत्र में चलेगा, आज रामवीर सिंह विधोड़ी उस मालिक की सौगंध उठाता है कि मैं इस तरह का अन्याय, इस तरह की नाइंसाफी किसी गरीब आदमी के साथ किसी को भी करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। उस पैसे से अपना घर बनाया है, और यदि आज हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप सब लोगों की बदौलत है, हम अपने लोगों का किसी कीमत पर भी नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कितनी से कितनी बड़ी राजनीति में बड़ा सा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नुकसान नहीं होने देंगे। ये विश्वास है नहीं है तुम लोगों को? इसलिए अपने घर में, अब तो गर्मी है, मैं ये कहूँ कि चादर ओढ़ के सो जाओ, तो गर्मी रजाई, अगर सर्दी होती तो मैं कहता जाओ अपना 50 बढ़िया से। हाँ, आप, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। कोई कहते कि कॉलोनियां हटा दी जाएंगी, कॉलोनियां तोड़ जाए, खाली जयपुर पार्टी की बात नहीं कर रहे, मीठापुर वार्ड की बात कर रहे हैं, हरिनगर वार्ड की बात कर रहे हैं, जयपुर वार्ड की बात कर रहे हैं। अरे जिनके घर बन गए, जिनके घर में बिजली पानी है, किसी को इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, मुझे उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता नहीं, कोई आरोप लगाता मैं उसका जवाब देता नहीं। हम जवाब
अपनी कलम से देते हैं, अपने क्षेत्र में बेहतरीन से बेहतरीन डेवलपमेंट का काम करके देते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा लाठी लेकर खड़े रहते हैं। इसलिए मुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। मैंने इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 2012 में सारी की सारी नगर निगम की सीट अपनी ताकत में जीती है। 4 बार मैं आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से विधायक भी रहा हूँ, लीडर अपोजिशन विधि को कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और उसके बाद पार्लियामेंट का मेंबर मुझे आप सभी के सहयोग से और प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे टिकट देकर आपके बीच में भेजा, 36 जाति के लोगों ने मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैं सभी का आभारी हूँ। आप बताओ जरा, कोई एक आदमी बताओ जरा, मेरे एमएलए एमपी बनने पर क्या कभी किसी के साथ धक्काशाही हुई है क्या? क्या किसी की हिम्मत हुई है क्या? हाँ, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे से क्या चाहते हैं? बोलो जरा। सर हम ये चाहते हैं जो नया रोड बनना है उसमें भी हमें डिवाइडर लग जाए। अभी एक साथी ने कहा स्कूल को बढ़ाइए 12वीं क्लास तक, हम बातचीत करेंगे और जरूर इसको 12वीं क्लास तक कराएंगे की बात करो। ये जो रोड बनना है, ये जो रोड बनना है इसमें बीच में डिवाइडर लग जाए और लाइटें लग जाए। भैया डिवाइडर मैं नहीं लगवाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भैया वो डिवाइडर नहीं कर सकता, लाइटें लगवाऊंगा, लाइटें लग जाए और डिवाइडर लग जाए। डिवाइडर बोल दिया ना मैंने, ज्यादा नहीं, लाइट की बात आई है, लाइट लगाई जाएगी और बराबर कहा देखे जमीन कहा मैं कैसे करके जाऊंगा। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और यदि कहीं नशे का व्यापार चल रहा है तो आप उसकी जानकारी मुझे दे दें, अपने नाम से ना दे, केवल किस एड्रेस पे चल रहा है तो उसका इलाज करने का काम रामवीर सिंह मधुरी का है? हमारी कॉलेज में रोड के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की है। अरे भैया सफाई का काम दिल्ली नगर निगम देखती है, अपने निगम पार्षद से बात करो, ये उसका काम है। पार्लियामेंट के मेंबर से उम्मीद मत करो कि अगर नालियों में कीचड़ है तो पार्लियामेंट का मेंबर उस काम को भी करेगा या झाड़ू भी आके लगाएगा। मेरा बहुत बड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र है, सभी के काम बटे हुए हैं। साफ सफाई की बात निगम पार्षद से करिए। चलिए और बताइए। चलिए उसके लिए सुझाव अच्छा है तो हो गया भैया, मैंने सुन लिया। हाँ अच्छा ठीक है। वो विधायक श्री राम सिंह जी के साथ इन सभी मुद्दों पर बैठकर चर्चा करके इनका हल निकालेंगे, इसका रास्ता निकालेंगे। हाँ जी बोलो क्या है? चलिए अब ये यहाँ पे इसमें लिखा है सर, अब लिखवा स्कूल की। चलिए आप जगदीश कुरैशी साहब और सरदार रंजीत सिंह का भाई बहुत एक्टिव रहता है। आपसे लगे सारी सरदार रंजीत सिंह की सारी लोगों की क्या क्या शिकायतें उनको इकट्ठा कर रहे और एक आपकी जो भी शिकायतें उनको दूर करेंगे। यार चलिए अभी जो बड़े बड़े बलात्कार के लिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जमीन नहीं है। आप जमीन बता दीजिए, कहीं सरकार की जमीन खाली पड़ेगी आप बनवा देंगे। अभी अरे भैया एनटीपीसी का मैं विधायक था, लीडर को कुछ तो सुन लीजिए भैया, हमने 2 पार्क बनाए हैं, मैं उस पर और कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता हूँ। और उस दोनों पार्कों का फायदा जयपुर पार्क के हमारे बच्चे उठाते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इको पार्क
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और आशीर्वाद से आपके बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि आपके बगल में 885 एकड़ जमीन पर बनवाया है, लगभग वो बनकर तैयार हो गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इको पार्क का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और जो 6 लेन का हाईवे बनाया है सराय काले खां से डीएनडी से लेकर सोना मुंबई बड़ौदा हाईवे तक अगले 100 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हमारे लोग जब मुंबई बड़ौदा हाईवे पर जाते थे तो 3 घंटा लगता था। अब हम मीठापुर से या हम लोग डीएनडी सराय काले खां से जब इस हाईवे पर चढ़ेंगे तो 28 मिनट में हम सोना और मुंबई हाईवे को टच कर जाएंगे। तो इससे फायदा हुआ नहीं हुआ इससे? अब बताओ, ये इको पार्क जो हमने बनाया है जिसमें योगा सेंटर, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, चिड़ियाघर, सफारी और जिसमें बोटिंग ले आपके बच्चे बोटिंग करेंगे, बोटिंग। ये अच्छा काम हुआ नहीं हुआ है? इसका जवाब भी देख लो जरा उन लोगों को जो लगे रहते हैं और कई तरह के कामों में। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने सभी उन मित्रों को कहना चाहते हैं जो समय समय पर हमारे पर हमला करते रहते हैं, लेकिन हमें एक क्षेत्र में गुंडागर्दी, बदमाशी और किसी गरीब को कोई सताना चाहेगा, उसके खाली प्लॉट पर कब्जा करना चाहेगा, वो किसी कीमत पर रामवीर सिंह बिधूरी जब तक इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। कोई साथ रहे कोई ना रहे कोई चिंता नहीं है। अपनी राजनीति बेदाग रही है, सभी के लिए हमने काम किया, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और आगे भी करने वाले नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बहुत बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी, गोयल जी, हेमचंद गोयल जी तो हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका अलायंस है हमारे साथ, नगर निगम में अलायंस है। और राम सिंह जी क्या हटेंगे, हमने उसकी अनुमति मांगी है, हटेंगे, आप छोड़ दीजिए। लेकिन अभी लोग क्या कहते थे, गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग गिर जाते हैं, तो अभी हमारे सामने ये मुद्दा था और पहले हम इस पक्का रोड को कम से कम सीमेंटित करते हैं और जो इसके ऊपर पेड़ है हमने अनुमति मांगी है और पेड़ भी रामवीर सिंह बिधूरी हटाकर जाएगा, ये आपको मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ। कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई परवाह करने की बात नहीं। और विधायक हमारे राम सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, विकास के कामों पर सीवर लाइन क्या था, सीवर लाइन का सीवर का उसके भाई के प्रति अरे भैया सीवर भी आएगा, जितना सब चीजें साथ हो गया। आप सुनो, अरे बात सुन लो ना, अभी मेरे पास कितना टाइम है और वैसे तो समय का पता नहीं रहता कितनी सांसें हैं, लेकिन वैसे लीगली मुझे आपने पार्लियामेंट में भेजा, अभी मेरे पास 3 साल और है और 3 साल और है तो आप सब जियोगे, पेड़ भी हटेंगे, ओजोन भी हटेगा और सीवर लाइन भी डलेगी, सीएनजी गैस लाइन भी डलेगी, स्कूल 12वीं क्लास तक भी होगा और जितने आपको सीवर लगवाने बेटा जी बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं करने की बात। जब मैंने बोल दिया है कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी, अरे 20 करोड़ रुपया तुम्हारी करोड़ी को दिया है, बोलो किसी को मिला है क्या? दिया है ना? अब इसका काम अच्छे से करवाइए सिरोही साहब, बढ़िया काम करना, अच्छी क्वालिटी का क्या, और ये सारे लोग ध्यान रखेंगे। हमारे रमेश कुरेशी साहब, हमारे सरदार रंजीत सिंह, ये लोग अपना गलियों में
मुस्लिम भाई नाराज हो जाएंगे। हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जिला के सदर है, तो छोटे मोटे आदमी नहीं है मुस्लिम साहब, लेकिन मुस्लिम साहब ईमानदारी से सेवा करते हैं, लोगों की शिकायत देख लो ना। हाँ, अरे अगर पुस्ता रोड बन जाएगा तो ये लोग कह रहे हैं कि बस की सुविधा दे दो। मैंने तो जब पुस्ता रोड नहीं बना था तब हमारे हारून यूसुफ साहब मंत्री थे ट्रांसपोर्ट के, मैंने आपकी कॉलोनी से बस चलाई थी, नहीं चलाई थी। और पुस्ता रोड को बन जाने दो, बसें कुछ और आ रही है, हम डीटीसी की बस बात करते हैं। आज आपका शुभ नाम? मैडम मोहम्मद यामीन। जो अभी यहाँ पर नेता होके गए हैं, दोनों नेता, और वो बड़े बड़े वादे करके गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब पूर्ण होंगे? यकीन है, बातों में यकीन है, करेंगे, सब बातें पूरे करेंगे नेता। और जी जी, और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी जो ये ओजोन के मुद्दे पर अभी बातचीत चली थी, तो आप उनके विचारों से सहमत हैं कि क्या उन्होंने क्या कहा? हम बहुत खुश हैं उनके विचारों से, बहुत अच्छी बात करिए, बहुत बढ़िया बात है। आप भी? हाँ, सब खुश हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, यूनुस प्रधान जी के नाम से कहते हैं, जैतपुर गांव से हूँ प्रॉपर में। और मेरा ये मानना है कि हम लोग भी पिछले 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, और जो नेताजी कहते हैं या जो रामवीर जी कहते हैं वो सत्य है और वो सत्य रहेगा। अभी इससे पहले वो आए थे यहाँ पर, और एक जो रोड के लिए वो राशि दे के गए थे, तो आपको क्या लगता है कि वो रोड पूर्ण तरीके से सही बन रहा है या अभी उसमें कुछ त्रुटियां चल रही? वो उसमें पेड़ कटिंग का मसला अटका हुआ है, बाकी रोड प्रॉपर चैनल से काम हो रहा है और 8 इंची का रोड बन रहा है। बढ़िया काम करवा रहे हैं। बढ़िया काम हो रहा है। मेरा नाम बशीर है। पेड़ कटने के लिए भी बोल गए हैं कि जो है ना 50 पेड़ तो कम से कम अभी कटवा देंगे, और बाकी रोड तो बेहतरीन काम करके कर रहे हैं, लेकिन आरसीसी रोड है तो उसको जो है ना चराई वगैरह भी करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको रोकना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तो टाइम लग रहा है। जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डीटीसी की बसें चला देंगे। तो अभी जो ओजोन का मुद्दा अभी ये जो काफी चर्चा में है, लोगों के सरों पर एक तरीके से सूली लटकी हुई है, तो इस मुद्दे के लिए जो उन्होंने कहा है, तो आप थोड़ा उनकी बातों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने जो कहा हुआ है ओजोन हटाने के लिए, वो 3 साल अभी सांसद हैं, इस बीच अगर वो ना हटा के जाए तो आप कहिएगा, वो अपना वादा पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने वादा किया है तो वो ओजोन हटाएंगे, और बेहतरीन कॉलोनी, ये कॉलोनी बल्कि उनके नाम से होनी चाहिए, ये उनका कार्य क्षेत्र है, यहीं से उन्होंने अपने राजनीति की स्टार्टिंग की है, और इस कॉलोनी का गड्ढा कॉलोनी नाम बदल करके रामवीर सिंह बिदूड़ी कर देना चाहिए। मेरी मांग है। क्या इनकी बातों से संतुष्ट हैं आप लोग? और ओजोन कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, 6 मंजिल बिल्डिंग बनी है, ओजोन कहाँ है, सब ले लेके काम चल रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों नेता, रामवीर सिंह बिदूड़ी जो सांसद हैं वो, और राम सिंह नेताजी आए, उन्होंने अपने विचार रखे। यहाँ पर लोगों को एक सौगात भी दी जो 20 करोड़ रुपए की दी। पहले भी उन्होंने यहाँ पर एक सौगात दी थी, जिससे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड्डा कॉलोनी का जो पुस्ता रोड है वो बखूबी बन रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो सौगात दी है वो यहाँ की नालियों के लिए, यहाँ की जो सीवर लाइन के लिए, या यहाँ की जो गलियां हैं उनके लिए जो सौगात दी है। लोगों का कहना है कि वो भी बखूबी इसी तरीके से बनेंगी और यहाँ पर कार्य होगा। तो आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी अपडेट के लिए। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, नमस्कार।